Hello everyone, welcome to all of you. This is the lecture in which we will study about graph of different physical quantities with respect to time. अलग अलग physical quantities का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ क्या होता है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि किसी भी क्वेश्चन को या कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई मोशन हुआ है तो उसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, है ना, कुछ ग्राफ एक्सप्लेन किया है। जैसे सबसे फर्स्ट में, है ना, एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे जितना भी ग्राफ है, सारे ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया है। डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट किया जाता है, इसलिए हर जगह एस के ऊपर मैंने एरो दे दिया है ताकि ये ना समझ लिया जाए कि यह स्पीड है। और ये जो एक ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग जो एरो दिया गया है, ये एरो इंडिकेट करने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग लेना है और टाइम इसके अलोंग लेना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहां है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब होता है कि बॉडी आपका रेस्ट पोजीशन में है। बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर, है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन बॉडी वहीं पे है ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर सेकेंड में आ जाते हैं, अगर जो है डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये शो क्या कर रहा है कि टाइम इज इंक्रीजिंग। हर इंटरवल में टाइम आपका बढ़ते चला जा रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट वही है। यानी कि क्या हुआ, बॉडी अगेन जो है, पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट है उसके पास लेकिन उसके बाद बॉडी रेस्ट में है। पहले से कुछ है डिस्प्लेसमेंट लेकिन अब बॉडी आपका क्या है, रेस्ट में है। नेक्स्ट थर्ड क्या कर रहा है, जीरो से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। इस तरह का अगर ग्राफ बनता है तो इसका मतलब यह होता है कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी इज नॉट, है ना, चेंजिंग। वेलोसिटी उसका बदल नहीं रहा, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसी ग्राफ में अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, ठीक है ना, इसी को मैं दूसरे ग्राफ बना करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मान लो कि ग्राफ जो है आपका यहां से स्टार्ट होता है, इधर से, तो इसका क्या मतलब होता है, इस ग्राफ का मतलब होता कि बॉडी के पास पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट है और उसके बाद बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। आ रहा बात समझ में? चलिए अब हम लोग, है ना, फोर्थ में आ जाते हैं। इसमें क्या है, ग्राफ जो है वो कर्व्ड है इस तरह से, इसको पैराबोला कहते हैं। ग्राफ थोड़ा सा कर्व है, इसका मतलब हुआ हर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है वो कवर किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि बॉडी जब यहां पे है तो इतना टाइम, यहां पर है तो इतना, यानी कि हर अनइक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर किया जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी आपका क्या है, वेरिएबल है, बदल रहा है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। फिफ्थ ग्राफ में, ठीक है ना, यहां से ग्राफ जो है वो नीचे आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट था, अब उसी डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में कवर किया जा रहा है और फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि जहां पर बॉडी था वहीं पे जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी का वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट ही है ना, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि पहले से कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ था, अब उसी डिस्टेंस को वापस वो पीछे, है ना, आ रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सिक्स्थ हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही बता रहा है। इसमें भी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट है कवर किया हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में इस बार फिर से बॉडी मूव कर रहा है। यानी ये दोनों, ठीक है ना, एक ही ग्राफ है, बस अंतर ये है कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, इसमें बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं
कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स वेलोसिटी। किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो फिर उससे हम लोग वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मान लो कि आपका एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह का बॉडी यहां से ऐसे मूव किया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है आपका। यहां से हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो समझना होगा स्लोप होता क्या है। स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा, टेंजेंट है ना। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है ना। सिंपल याद रखना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी ग्राफ में स्लोप का मतलब वही होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ था, मान लो ओ ए, ठीक है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल AMO में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसका स्लोप निकालना है तो y एक्सिस के साथ, सॉरी x एक्सिस के साथ है ना, जो एंगल बनता है ना उसका स्लोप निकालना होता है। टैन थीटा कह सकते हो या जो भी है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो गया, थीटा के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। अब आप कहोगे कि यही वाला थीटा क्यों लिए, ये क्यों नहीं एंगल लिए, है ना। तो स्लोप निकाला जाता है एक्स एक्सिस के साथ, है ना, किसी भी ग्राफ का। तो यहां पर इसके लिए ये सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो इसका वैल्यू जो भी दिया हुआ रहेगा यहां और इसका वैल्यू जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा वो वैल्यू पुट कर दोगे, स्लोप निकल जाएगा। वो स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी फाइंड करना तो हम लोगों को क्या करना होगा, स्लोप फाइंड करना होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द मोमेंट। किसी भी ग्राफ, कोई अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ना रहे, ठीक है ना, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ना रहे, इस तरह का कर्व रहे, ऐसा कर्व हो या हो सकता है इस तरह का कर्व हो या हो सकता है ना कि इस तरह का कर्व हो, यहां से कर्व स्टार्ट हो, कहीं पर से भी कर्व स्टार्ट है। तो क्या कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि इन तीनों केसेस में वेलोसिटी आपका वेरिएबल है, वेलोसिटी बदल रहा है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी आपका क्या है, अलग अलग है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे, तो यहां से हम लोगों को एक टेंजेंट लेना होगा। समझ में आया। अब इस टेंजेंट का क्या करते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस जो यहां से फाइंड करोगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। इस टाइम पर, यहां पर जितना टाइम हुआ होगा ना, इस टाइम का ये क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे इस पॉइंट पर का निकालना है इस टाइम के लिए, ठीक है। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अब इस टेंजेंट का क्या करना है, हम लोगों को स्लोप फाइंड कर लेना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से जो स्लोप आएगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप जो आएगा वो क्या देगा, इस पॉइंट पर का वेलोसिटी देगा। और अब बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी। किसी भी कर्व लाइन जब वेलोसिटी बदल रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी, जहां से ग्राफ शुरू हुआ जहां पे ग्राफ खत्म हो रहा है वहां से हम लोग उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द कर्व। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, है ना, पर का जो लाइन होगा उसका जो स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। आ रहा बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एंड आल्सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अगर ग्राफ आपका ऐसा है, इस तरह का ग्राफ है, पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर इसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस। फाइंड नहीं कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते हैं तो वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन भी किया कि अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ है तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दोनों का ग्राफ इसी तरह का होता है। बस इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में भी बॉडी मूव करता है, डिस्टेंस में जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहां पर नेगेटिव साइन यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो उससे आप वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। आ रहा बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ग्राफ, अगर है ना टाइम एक्सिस पर का ही ग्राफ बना हुआ है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, मान लो ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस पर ही रहे, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, वो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है ही नहीं। अगर ठीक है ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। एक बात यहाँ पे बता देते हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने वेलोसिटी को लिया है या स्पीड जो भी, और टाइम को लिया गया है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये एक्सप्लेन करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं कर रहा, वेलोसिटी नहीं बदल रहा, मोशन कैसा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी वहीं पर का वहीं पर है। इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। ठीक है, थर्ड में देखिए, जीरो से स्टार्ट किया गया है ग्राफ, यहाँ पे टाइम एक्सिस है, ठीक है ना, टाइम लिया गया है एक्स एक्सिस पे। यह स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह का ग्राफ रहे, ये बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का इंक्रीजमेंट जो है वो इक्वल है। आ रहा बात समझ में? अगर इसी में ग्राफ को हम लोग किसी और जगह से बना दे, ग्राफ हम लोग ऐसा बना दे, ठीक है, यहां पर से स्टार्ट होता हुआ, तब फिर क्या इसका मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि बॉडी के पास पहले से कुछ वेलोसिटी था, है ना, पहले से कुछ वेलोसिटी है इतना, और उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वेलोसिटी को बढ़ाते हुए मूव कर रहा है। आ रहा बात समझ में? बॉडी के पास पहले से कुछ वेलोसिटी है, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग चीज है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी के पास पहले से वेलोसिटी है और वो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को बता रहा है। बॉडी के पास पहले वेलोसिटी है और अब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा यूनिफॉर्म रेट से, तो रिटार्डेशन होगा। यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मोशन, ये वाला जो ग्राफ है ये भी बताता नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही, समझे। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों ग्राफ में यही अंतर है। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट और इसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, ये ग्राफ बता रहा है। वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रहा है उससे वो पता ही नहीं है। चलिए लास्ट ग्राफ में हम लोग आ जाते हैं। लास्ट ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी, देखो यहाँ पर ये ग्राफ नीचे ना जा रहा, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आ रहा बात समझ में? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। तो देखिए यहां पर तक ये मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन है, इसके बाद वाला चारों ग्राफ जो बनाया गया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन चारों में अंतर है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा, इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा। इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, इसमें जो है आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, इसमें एक्सेलरेशन आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें भी एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, इसमें भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है और इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है,
नॉन यूनिफॉर्म है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग सबसे पहले तो मोशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह का है। जितना भी ग्राफ मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस ग्राफ से मिला करके कोई भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसके मोशन के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है। दूसरा है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ प्रोवाइड्स डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका हम लोग एरिया अगर फाइंड कर ले तो वो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो कि एक ऐसा ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी दिया हुआ मीटर पर सेकेंड में वाई एक्सिस के लॉन्ग, और टाइम एक्सिस के लॉन्ग जो है वो टाइम दिया हुआ है 0, 1 एंड 2 इस तरह से। अब कह रहा है ना कि इससे हम लोगों को है ना इतना दूर तक ही पहले बताते हैं फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इससे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा हम लोग स्लोप भी एक ही एग्जांपल में स्लोप को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन। वहां पर स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, यहां पर स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, वाई एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। तो क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, है ना। आप नाम भी दे सकते हो ए एंड बी, ठीक है। ये 1 सेकेंड टाइम, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे, पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया यही होता है, तो 1/2 इंटू बेस ये हो गया OB इंटू हाइट हो गया AB, ठीक है। हाफ इंटू बेस OB कितना है 1 है, इंटू AB आपके पास कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ 10 है, दिया हुआ 10, यहां पर 10 पुट कर देंगे, ये 5 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 5 मीटर आपका आंसर। 5 मीटर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब स्लोप फाइंड करना है। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB बेस OB, तो AB बाय OB। AB कितना दिया हुआ है, AB है 10 और OB कितना है 1, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ये हो गया आपका स्लोप यानी कि क्या, एक्सीलरेशन। आ रहा बात समझ में? हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसी तरह का मान लो कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। तो इस तरह से ग्राफ, यही इसी तरह का ग्राफ जो मैंने उस समय बनाया था ऐसा कोई दिया हुआ है, ठीक है। 5, 10 यहां पर आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, ठीक है ना। ये है 0, ये है 2 और ये है 4, इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। सबका आप नाम भी दे सकते हो, OABC इस तरह से। अब इस ग्राफ का पहले मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये ग्राफ बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट 0 टाइम से चलना शुरू किया और उसने वेलोसिटी को इंक्रीज किया 10 मीटर पर सेकेंड तक यूनिफॉर्म रेट से, यानी उसके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। पहले उसने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, 0 से स्टार्ट करता हुआ वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद उसने रिटार्ड करना शुरू किया यानी कि ब्रेक अप्लाई किया, वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगा और फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया 0, 4 सेकेंड में। 2 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ता रहा और अगला 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कमता रहा, यानी इसमें हम लोगों को एक्सेलरेशन भी आएगा और रिटार्डेशन भी आएगा। एक्सीलरेशन आएगा कहां, O से A तक, और रिटार्डेशन कहां आएगा, A से B तक। तो पहले हम लोग O से A तक के लिए फाइंड कर लेते हैं फॉर ग्राफ OA। कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करके। स्लोप कैसे फाइंड होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC डिवाइडेड बाय बेस कितना, OC। याद रखना, जहां से आपका ग्राफ खत्म हुआ है टाइम, वहां से है ना वैल्यू हम लोग इनिशियल लेते हैं। जैसे AC का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 10 नहीं रखते हैं, क्या करेंगे, AC का वैल्यू रखेंगे 10 - 0, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके लिखना होता है। OC का टाइम कितना लेते हैं, C - O,
ओसी वाला टाइम जो है वो यहाँ पर के टाइम को यहाँ से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एसी हो जाएगा 10 माइनस 0 और ओसी कितना हो जाएगा 2 माइनस 0। एसी देख लो, एसी जो है यहां से यहां तक माइनस करना है, तो यहां वाला वेलोसिटी 10 और यहां पर का वेलोसिटी कितना 0, तो 10 माइनस 0। और अब बात समझ में, यहां से आ जाएगा ये कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिटार्डेशन एबी के लिए ना निकलेगा, तो लिख देंगे हम लोग यहां पर 4ab। रिटार्डेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आ जाएगा AC बाई BC, इस बार आ जाएगा AC बाई BC। अब देखो AC बाई BC में इस बार A से स्टार्ट हुआ ग्राफ और B तक खत्म हो गया, समझे। तो A पर कितना वेलोसिटी था 10 था, तो लिखेंगे यहां पर 10 माइनस B पर कितना वेलोसिटी हो गया 0, तो लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय BC कैसे फाइंड करेंगे 4 माइनस 2 यानी कि एक मिनट ये उल्टा लिख दिए 0 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है ना। A से B पर, A पर था 10 और B पर वेलोसिटी कितना 0, तो 0 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से हो जाएगा कितना -10 डिवाइडेड बाई 2 यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज कर रहा था। वेलोसिटी क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। इसी तरह से यहां पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। इसका एरिया फाइंड कर लोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया फाइंड कर लोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या एक ही बार में पूरे ट्रायंगल का भी एरिया आप फाइंड कर सकते हो, समझे। इसको बेस ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा हाइट। यहां से जो एरिया आएगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, उससे हम लोगों को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर दिया हुआ रहे, है ना, तो एरिया फाइंड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए स्लोप फाइंड करना होगा। स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, y एक्सिस का कंपोनेंट व x एक्सिस का कंपोनेंट। आ रहा बात समझ में। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना होगा, स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, है ना, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे जो भी हम लोग लीनियर मोशन का इक्वेशन प्रूफ किए हैं ना, 3-4 इक्वेशन, वो सारे इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।